अपर्णा यादव अखिलेश यादव के जले में नमक छिड़क रही हैं। जितना दर्द अखिलेश यादव को चुनाव हारने का नहीं हुआ, उससे ज्यादा अपर्णा यादव की वजह से परेशान है। सपा से अलग होने के बाद अपर्णा यादव ने खुद को जंगल की शेरनी बताया था, लेकिन ये शेरनी कितना कमाल कर पाएगी, इस पर शक था। अखिलेश यादव ने अपर्णा की काबिलियत को कम समझा, इसीलिए अपर्णा अब अखिलेश यादव को दिखा रही हैं कि उन्हें सपा में मौका नहीं देकर कितनी बड़ी गलती कर दी गई। अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ की जीत से खुशी के मारे गदगद हैं। अखिलेश यादव की हार पर झूम रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब अपर्णा यादव की वजह से अखिलेश यादव का भविष्य अंधेरे में जा सकता है? अपर्णा यादव क्या करने वाली है और कैसे बीजेपी अपर्णा को टूल किट बनाकर अखिलेश यादव के खिलाफ यूज कर रही है, सिर्फ 2 मिनट की इस रिपोर्ट में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, जहां अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ का राज तिलक करती हुई दिख रही हैं। अपर्णा यादव के साथ इस दौरान उनकी मासूम बच्ची भी है। अपर्णा की बेटी भी योगी आदित्यनाथ का राज तिलक करती है। ये तस्वीर अखिलेश यादव को बहुत परेशान कर रही होगी। अखिलेश यादव सोच रहे होंगे कि काश ये राज तिलक अपर्णा यादव उनको करती। उम्मीद तो कर ही सकते हैं, क्योंकि घर की छोटी बहू है। अपर्णा यादव जब सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई तो अखिलेश यादव ने ये साबित करने की कोशिश की थी कि उनके जाने से सपा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी ने अपर्णा को टिकट तो नहीं दिया, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी दे दी। अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि विपक्ष को इस बात की चिंता करना चाहिए कि आखिर चूक कहाँ हुई। ईवीएम के साथ धांधली की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं बीजेपी में हूँ और उसके जीतने का कारण मुझे पता है। बीजेपी के कुछ बड़े नेता ये दावा करते हैं कि अपर्णा ने खुद टिकट लेने से मना कर दिया था, क्योंकि अपर्णा का मकसद विधायक बनने से ज्यादा अखिलेश यादव को चुनाव हराना था। इसीलिए एक सीट से चुनाव लड़ने की बजाय अपर्णा ने लखनऊ और आसपास की सभी सीटों पर प्रचार करना सही समझा। कभी खुद को शेरनी बताया तो कभी कहा मैं सपा के गुंडों से डरती नहीं। अखिलेश और डिम्पल यादव ने हमेशा अपर्णा को हल्के में लिया, लेकिन अंदर ही अंदर अपर्णा ने सपा को खोखला करने का काम किया। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि यादव वोट बैंक में अपर्णा यादव ने सेंध लगाई है, जिसका फायदा खूब बीजेपी को हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी यादव बेल्ट में भी प्रचंड बहुमत से जीती है। अखिलेश यादव को ये समझने में बहुत देरी हो चुकी थी। जब ये समझ आया तो डिम्पल यादव को अपर्णा के खिलाफ मैदान में उतारा। डिम्पल यादव ने सिराथू में पहली रैली की और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हार गए, लेकिन इसके बाद डिम्पल कहीं प्रचार करती नहीं दिखी, जबकि अपर्णा बीजेपी के लिए लगातार पसीना बहाती रही, जिसका फायदा बीजेपी को वोट बैंक में बदल कर मिला। अपर्णा यादव को आने वाले वक्त में बीजेपी टूल किट की तरह इस्तेमाल करेगी और अब अखिलेश यादव को सबसे पहले अपर्णा यादव से कैसे निपटा जाए, इसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अब अपर्णा को बीजेपी कोई बड़ा पद दे सकती है। इसके साथ ही अपर्णा यादव का कद और बढ़ जाएगा। अपर्णा यादव का जितना बड़ा कद होगा, उतनी बड़ी सपा के लिए चुनौती होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अपर्णा यादव की वजह से अखिलेश यादव को नुकसान हुआ और बीजेपी को इससे कितना फायदा हो रहा है? आप अपना जवाब